नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम में हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, अलग अलग खबरों की आपको जानकारी देते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप शाही जी। शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। शाही जी, पंजाब में चुनावी सरगर्मियां जोरों शोरों पर है। ऐसे में राहुल और प्रियंका भी पीछे नहीं हैं, वो भी पंजाब का दौरा करने आ रहे हैं। कब कर रहे हैं वो पंजाब का दौरा? जी मैम, पंजाब की राजनीति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। हर तरफ राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशी व उनके परिजन भी चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके हैं। अपने अपने परिवारजनों को विजयी बनाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। वहीं राजनीतिक दलों के प्रमुख या उप प्रमुख या अन्य सीनियर ओहदेदार चुनावी मैदान में हैं। इसी कड़ी के तहत कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी 13 फरवरी को पंजाब के दौरे पर हैं। वह धूरी, डेराबस्सी और कोटकपूरा में चुनावी मुहिम का अपना आगाज़ करेंगी, वहां के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करेंगी। इसके अलावा 15 फरवरी को राहुल गांधी भी पंजाब के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी इससे पहले 3 बार पंजाब का दौरा कर चुके हैं। एक बार वह अमृतसर आए थे और जालंधर में उन्होंने लोगों से मुलाकात की थी। उसके बाद एक बार फिर दौरा किया। अब कुछ दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी का नाम घोषित करने के लिए पंजाब का दौरा किया था। अब वह एक बार फिर 15 फरवरी को पंजाब दौरे पर हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14, 16 और 17 फरवरी को पंजाब के दौरे पर हैं। 14 फरवरी को वह जालंधर में, 16 को वो पठानकोट में और 17 को वह अबोहर में वर्चुअल रैली करेंगे। इस कड़ी के तहत प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम जालंधर पहुंच चुकी है। आपको ये भी बता दें, आम आदमी पार्टी भी इससे पीछे नहीं है। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल और उनकी पुत्री हर्षिता केजरीवाल इस समय पंजाब में हैं। वह धूरी, भदौड़ और कुछ अन्य क्षेत्रों में दौरा करेंगी। सबसे दिलचस्प बात जो आज सामने आई वह ये कि सुनीता केजरीवाल ने कहा कि वह धूरी में भगवंत मान के नहीं, अपने देवर के प्रचार में आई हुई हैं। वहां पर भगवंत मान की माता और बहन भी चुनावी मैदान में प्रचार कर रही हैं। जी, ग्रेट खली भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो क्या इससे हिमाचल के आने वाले चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई प्रभाव पड़ेगा इसका? जी बिल्कुल सही है। इस समय द ग्रेट खली यानी कि दलीप सिंह राणा, जो कि हिमाचल के शिलोई क्षेत्र से संबंधित हैं, वे केवल भारत ही नहीं विश्व भर में अपनी पहचान बना चुके हैं। उनकी बॉडी को देखकर, उनके कद काठी को देखकर हर कोई मोहित हो जाता है। इसी कड़ी के तहत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना तालमेल किया है। बीते दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर हिमाचल प्रदेश की राजनीति को एक नया रूप देने की कोशिश की है। आपको ये बता दें, हिमाचल प्रदेश में वह शिलोई क्षेत्र से संबंधित हैं, परंतु खली का कहना है कि वह विधानसभा के चुनाव जो कि इस साल के अंत में हिमाचल में होने जा रहे हैं, वह वहां पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, परंतु वह अपना दौरा पूरा करेंगे और सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट डालने के लिए प्रेरित भी करेंगे। इसके अलावा वे पंजाब के दौरे पर भी आ रहे हैं ताकि लोगों को भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों को समर्पित कर सकें और उनको मतदान करने के लिए प्रेरित कर सकें। जी मैम। दिल्ली में पहला इंटरचेंज हॉल्ट स्टेशन बन गया है, क्या है इसकी खासियत? जी, दिल्ली मेट्रो की ओर से बहादुरगढ़ और इंद्रलोक और कीर्ति नगर की ओर से 3 स्टेशनों पर इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन की स्थापना की गई है। इस स्टेशन की खासियत ये है कि यहाँ पर किसी तरह का भी कोई प्रवेश द्वार और निकासी द्वार नहीं है।
यहाँ पर 2 लिफ्ट्स और एस्केलेटर का भी खास तौर से प्रबंध किया गया है। इन मेट्रो स्टेशन की खासियत ये है कि यहाँ पर जो भी यात्री पहुंचेगा वो अन्य मेट्रो स्टेशन के लिए किसी भी ट्रेन को पकड़ने में सक्षम होगा। यानी कि अब दिल्ली मेट्रो पर कोई भी सवारी अधिक पेमेंट करने के लिए मजबूर नहीं होगी। उनको आसानी से अलग अलग गंतव्य स्थानों पर पहुंचने के लिए वहां पर अपनी ट्रेन को चेंज करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। जी मैम। लड़कियां किसी भी फील्ड में पीछे नहीं हैं। ऐसा ही अगली खबर हमारी है जिसमें कि राजस्थान की एक लड़की ने सीए की परीक्षा में पूरे भारत में टॉप किया। जानते हैं क्या है पूरी खबर? जी, राजस्थान की बेटी राधिका बेनीवाल ने पहली बार के अटेम्प्ट में ही सीए की परीक्षा में भारतवर्ष में पहला रैंक हासिल करके एक नया इतिहास रचा है। या यूं कहें, बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। हर क्षेत्र में वह अपना परचम लहरा रही हैं। इसी कड़ी के तहत सीए की परीक्षा में भी वह भारतवर्ष में टॉप किया है। राधिका का कहना है कि वह 10 से 12 घंटे की ही पढ़ाई कर रही थी। आमतौर पर बच्चे कहते हैं कि हमने 15 घंटे 20 घंटे तक पढ़ाई की। वो कहती नहीं, मेरे लिए 10 से 12 घंटे ही सक्षम थे और इसी के चलते मैंने इस परीक्षा को अच्छे रैंक से यानी कि टॉप रैंक से पास करने में महारत हासिल की है। वहीं जालंधर के आशीष गोयल जो कि पंजाब से संबंधित हैं, उन्होंने 12वां रैंक हासिल किया है। यानी कि अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो सीए की परीक्षा है उसमें मात्र 2 ही बच्चे हैं जिन्होंने सीए की परीक्षा पास की है। जी मैम। पंजाब में चुनाव आयोग ने 404 करोड़ रुपए की संपत्ति का सामान जब्त किया है। जी, जब पंजाब का चुनाव सामने हो तो नशीले पदार्थ, शराब, लाहन और नगद राशि मिलना स्वाभाविक हो जाता है। ये हर एक राज्य की ही घटना है जहां पर चुनाव होते हैं। परंतु पंजाब चुनाव आयोग के डॉक्टर एस करना राजू की ओर ने जो जानकारी प्रदान की उसके मुताबिक अब तक 404.1 करोड़ रुपए की सामान को जब्त किया गया है। इनमें अवैध शराब, लाहन, नशीले पदार्थ और 29.59 करोड़ रुपए की कैश राशि भी है। चुनाव आयोग का कहना है कि इस तरह का काम लगातार जारी रहेगा कि जब तक चुनाव को बिल्कुल सही ढंग से संपन्न न किया जा सके। जी, क्या लखनऊ एयरपोर्ट 50 सालों के लिए अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया है? जी, ये कुछ दिन पहले की घटना है जिसमें भारत सरकार ने लखनऊ एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप को सौंप दिया है, वह भी 50 साल के लिए लीज पर। आपको बता दें कि एयरपोर्ट की बोली की गई थी जिसमें अडानी ग्रुप की ओर से 177 रुपये प्रति यात्री का फंड देने का फैसला किया था। इसी कड़ी के तहत अडानी ग्रुप को ये एयरपोर्ट 50 साल के लिए लीज पर प्रदान किया गया है। जी, सनौर से आपके प्रत्याशी पर मामला दर्ज कर लिया गया है। क्या है पूरी खबर? जी, अभी अभी ये घटना सामने आई है। चुनाव आयोग ने सनौर के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हरमीत पठान माजरा पर मामला दर्ज कर लिया है, वह भी जानकारियां छुपाने के मामले पर। जब भी कोई भी प्रत्याशी नामांकन अपना दाखिल करवाता है तो उसको अपने चुनाव आयोग के सामने एक रिपोर्ट देनी होती है जिसमें अपना आपराधिक मामला, संपत्ति का ब्यौरा व अन्य जानकारियां शामिल होती हैं। परंतु उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि को छिपाने की कोशिश की। उन्होंने अपने नामांकन में दायर किया था कि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी केस दायर नहीं है, परंतु अब एक मामला सामने आ गया कि भी उनके ऊपर एक केस अभी तक चल रहा है जिसकी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपी नहीं गई थी। इस कड़ी के तहत चुनाव आयोग ने पठान माजरा पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जी, शाही जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कल फिर से ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे खुलासा न्यूज़ का प्रोग्राम में। तब तक के लिए नमस्कार।